हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट के पार्ट थर्ड के साथ। हमने पार्ट फर्स्ट किया सिंपल, फिर पार्ट सेकंड किया, आज पार्ट थर्ड है। इसके बाद ये आपका लास्ट पार्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी अगर तीनों पार्ट आप अच्छे से देख लेते हैं और उसको तीनों को प्रिपेयर कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, ठीक है। पार्ट वन में हमने बिल्कुल सिंपल केस किया था, तब एक चीज बताई थी कि अगर इसमें प्रीमियम दे रखा हो बैलेंस शीट में तो आपको प्रीमियम इग्नोर करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन दे रखा हो, ओवर सब्सक्रिप्शन को भी हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। आज का पहले क्वेश्चन समझते हैं। अभी तक हमने जितना किया है, कॉल इन एरियर वाला केस हो, फॉरफिटेड वाला केस हो, वो सारी चीजें इस पार्ट में आनी है। तो देखेंगे, ये लास्ट पार्ट है। XYZ having authorized capital 5 करोड़ रुपीज, 10 रुपी पर शेयर। अब आपको पता है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये 5 करोड़ कहां जाते हैं, ऑथराइज में 5 करोड़ डाल दें। कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का। पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, 50 लाख शेयर हो गए, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के। कंपनी इशूड 3 लाख शेयर्स टू पब्लिक ऑफ 10 ईच। आज नई चीज आई है, कॉल्ड अप। कितने का कॉल्ड अप है, 8 कॉल्ड अप एंड 50,000 शेयर्स टू वेंडर। अब ये जो पब्लिक और वेंडर वाली चीज है वो हमने पार्ट सेकंड में कवर करी थी, तो इसमें अब दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करेंगे, सीधा सीधा बताएंगे। पब्लिक को कितने शेयर इश्यू हुए, पब्लिक को 3 लाख शेयर, कितने रुपए का है, 10। इशूड में कॉल्ड अप का कुछ भी नहीं होता, जो भी कॉल्ड अप का होगा वो किसमें होगा, फाइनल में। तो ये हो गए आपके 30 लाख। और 50,000 शेयर किसको किए, वेंडर को किए। 50,000 शेयर कितने रुपए के हिसाब से, 10। तो 5 लाख जो हो गए आपके 35 लाख। अब यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो मेन चेंज आता है वो आता है आपका लास्ट वाले स्टेप में, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। आज के क्वेश्चन में जो अलग है वो देखेंगे। अमित हैविंग 10,000 शेयर्स, नॉट पेड फर्स्ट कॉल टू। अमित जिसपे 10,000 शेयर थे वो क्या नहीं पे कर रहा, फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा। सुमित हैविंग 20,000 शेयर, नॉट पेड फर्स्ट कॉल टू। सुमित भी सेकंड कॉल पे नहीं कर रहा। अब इसमें मैं एक नई लाइन ऐड करूंगा, सुमित शेयर्स फॉरफिटेड। सुमित जो अमाउंट नहीं पे कर रहा था शेयर्स का, हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड में क्या होता है वो आप पहले ही सीख चुके हो पार्ट सेकंड में। इसमें से 15,000 शेयर्स क्या हो गए, री इशूड हो गए। यानी कि आज वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो बोर्ड का एक और क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, क्या डिफरेंस है वो सीख लेंगे, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वरना ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। अब अमित पे कितने शेयर हैं, 10,000, क्या नहीं पे कर रहा, फर्स्ट कॉल। ये केस हो गया आपका कॉल इन एरियर का। सुमित के पास कितने शेयर हैं, 20,000, क्या नहीं पे कर रहा, फर्स्ट कॉल। उसके शेयर हमने क्या किए, फॉरफिटेड, बताया हुआ है क्या होता है। जिसमें से 15,000 शेयर क्या हो गए, रीइशूड। तो ये केस हो गया आपका शेयर्स फॉरफिटेड का। किसका केस हो गया, शेयर्स फॉरफिटेड का। अब दोनों शेयर को मैंने, दोनों कंडीशन को मैंने पार्ट 2 में कवर किया था डिटेल में, कि जब कॉल इन एरियर का होता है, कॉल इन एरियर कब होगा, जब शेयर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि वो कौन सा केस है, कॉल इन एरियर का। और जब शेयर कैंसिल हो जाते हैं तो हम उसको कौन सा केस मान लेते हैं, शेयर्स फॉरफिटेड का। तो कॉल इन एरियर का केस है कौन सा, अमित, क्योंकि अमित के शेयर कैंसिल
नहीं हो रहा है। शेयर फॉरफिटेड का केस है कौन सा? सुमित, क्योंकि सुमित के शेयर क्या हो गए? कैंसिल। अब पार्ट बी में हमने जब 4 पार्ट कवर किए थे, उसमें चौथा पार्ट था कि जो शेयर कैंसिल हुए उसमें से कुछ रीइश्यू हो गए, तो कितने शेयर रह गए? 5000। ठीक है, 5000 कहां से आया? कैंसिल 20,000 हुए थे, 15,000 रीइश्यूड हो गए। अब जो भी चेंज आएगा वो कितने का आएगा? 5000 का आएगा। अब मैंने पहले बताया था कि ये दोनों चीजें कौन से शेयर से मतलब होता है? पब्लिक वाले से। तो हम यहां पे लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। जो वेंडर वाले थे उसको एज इट इज लिख देंगे 10 रुपए के हिसाब से, जाने की 5 लाख। इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जब भी कॉल्ड अप का केस आए तो उसमें फुली पेड अप नहीं लिख के क्या लिखा जाता है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब डिफरेंस देखेंगे बेटा, आप देखो और ध्यान से समझना। इशूड शेयर थे 3 लाख, सब्सक्राइब भी कितने हुए? 3 लाख, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इसका मतलब जितने इश्यू हुए उतने ही सब्सक्राइब हो गए। अब अमित पे कितने शेयर थे? 10,000। ठीक है, रुपए बता दे रहा हूं, 10 का था, लेकिन आज क्या है? 8 कॉल्ड अप है, तो आज हमें मतलब किससे होगा? 8 रुपए से। हमें 10 से कोई भी लेना देना नहीं होगा। 10 से सिर्फ हमने कौन सा अमाउंट डाला? जो हमने शेयर्स वेंडर को दिए। सब्सक्राइब कितने हैं? 3 लाख। कितने का है? 10। 8 कॉल्ड अप। अब देखेंगे अमित को हमने कितने शेयर दिए? 10,000। क्या नहीं पे कर रहा? फर्स्ट कॉल। तो 10,000 शेयर 8 में से कितने रुपए नहीं पे कर रहे? 2 रुपए पे नहीं कर रहे, तो कितने पे कर दिए होंगे? 6 रुपए। तो 10,000 शेयर ये हो गए। इसको समझने के लिए मैं क्या केस डाल देता हूं? कॉल इन एरियर वाला केस समझने के लिए बता देता हूं। अब सुमित को हमने कितने शेयर कैंसिल किए दिए थे? 20,000। कैंसिल कितने हुए पूरे? रीइश्यू कितने हो गए? 15,000। तो जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा? 5,000 का। और फिर ध्यान से समझना, अगर रीइश्यू नहीं होते तो जो चेंज आता वो आता 20,000 का। और अगर रीइश्यूड हो गए, कितने रीइश्यू हुए? 15,000। तो जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा? 5,000 का आएगा, पूरे 20,000 का नहीं आएगा। फिर कह रहा हूं बार बार, इसको समझने के लिए 5 सेकंड देखना जरूरी है, तभी ये आज का समझ में आएगा। तो ये कौन सा केस हो गया? शेयर फॉरफिटेड वाला केस। कौन सा केस हो गया बेटा? शेयर फॉरफिटेड। 5,000 इंटू, इसने भी कितने रुपए नहीं पे किए? 2 रुपए। कितने रुपए पे कर दिए? 6। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। टोटल शेयर कितने थे? 3 लाख। 3 लाख में से आप इन दोनों को हटा दो तो आ गया 2,85,000। कितना आ गया बेटा? 2,85,000। तो आप लिखोगे 2,85,000 एट 10 रुपी, बट कॉल्ड अप कितना है? 8 कॉल्ड अप। और इसका इससे क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। 0,0,0। तो ये अमाउंट आ गया। कितने शेयर्स? 2,85,000। कितने रुपए देने थे? 10। कितने, सॉरी 10 रुपए का था। कितना कॉल्ड अप है? 8। 8 से हमने इसका क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट आ गया। अब उठा लो इस केस को। 10,000 शेयर 10 रुपए का था, 8 कॉल्ड अप था, लेकिन उसमें से कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपए। कितने मिले हैं? 6। तो यहां ना लिख के सीधा सीधा 10,000 का किससे कर दो? 6 से, यानी कि 60,000 रुपए यहाँ पे आप लिख दोगे। ये कौन सा केस कवर हो गया? कॉल इन एरियर। मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, मैंने पहले ही बताया था। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 10,000 इंटू 8, 80,000 मिलने थे। कॉल इन एरियर 10,000 इंटू 2, 2 नहीं मिले। कितने रुपए मिल गए?
60,000, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 60,000 कर दिया है। ठीक है, कॉल इन एरिया और फॉरफिटेड में बताया था कोई डिफरेंस नहीं होता। कॉल इन एरिया डायरेक्ट लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं। शेयर फॉरफिटेड में क्या होता है, जो भी अमाउंट बचा है वो एंड में आ जाता है, एड शेयर फॉरफिटेड। कितने शेयर हैं, 5,000 इंटू, यहां भी आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 6 रुपए का, तो 5,000 इंटू 30,000। अब 1 2 3 4, चारों का टोटल यहां पे आएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा, जो आप इस तरफ लिख दो। ठीक है, तो आज का ये फाइनल वीडियो था जिसके अंदर आपकी क्या क्या कवर हुआ। यहां पे कवर हुआ कॉल इन एरियर का केस, यहां पे कवर हुआ शेयर फॉरफिटेड का केस, यहां पे कवर हुआ रीइश्यूड, यहां पे कवर हुआ कॉल्ड अप। यानी कि जो कुछ हमने अभी तक सीखा था वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो गई। अब टोटल शेयर्स की बात करें और डिवेंचर की बात करें, डिवेंचर केसेस अदर देन कैश, शेयर फॉरफिटेड केसेस, बैलेंस शीट, 4 क्वेश्चन आपके मैंने कवर कर दिए हैं। इसमें से 100% 3 आपको बोर्ड में मिलने हैं। यानी कि जिनको अकाउंट में दिक्कत होती है, नहीं समझ में आ रहा क्या करते हैं, वो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते चले, आपका बोर्ड का पेपर इजीली हो जाएगा। 3 टॉपिक मैंने कवर कर दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आज लास्ट वीडियो है, और चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।